अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। अगर आप किसी को तलाक दे रहे हैं या आप तलाक किसी से ले रहे हैं तो इस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, शायद आप अपना फैसला बदल सकें। ये मनाजिर हैं एक अदालत के बाहर के, जहां पे अदालत ने फैसला किया कि बच्चों को वालिदा के सुपुर्द कर दिया जाएगा और एक बच्चा जो 5-6 साल का है वो अपने बाप से लिपट कर ऐसे उसके हाथ जुड़े और वो जुड़े हुए हाथों से दरख्वास्त, अपील, इल्तिजा कर रहा है कि मुझे मेरे वालिद से जुदा न किया जाए। और उसकी वालिदा और अहले खाना जो है बाकी, वो इस जोश में उन बच्चों को छीन के वालिदा अपने बच्चों से कह रही है अब आप अपनी मामा के साथ रहेंगी क्योंकि आपको मामा ने जीत लिया है। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या बच्चों को बाप से जीता जा सकता है? क्या बाप बच्चों को माँ से जीत सकता है? छीन तो सकते हैं, जीत नहीं सकते, क्योंकि वल्दियत वो शनाख्त होती है जो मरने के बाद भी इंसान की तब्दील नहीं हो सकती। माशरे में तलाक की शरह बहुत बढ़ रही है। मैं 2-4 ऐसी बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मौजू का साज है, आप अगर साथ दें और इस वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाएं तो हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। पुराने जमानों में भी लोगों के अंदर मसले होते थे, लोग आपस में इख्तलाफ राय रखते थे, मियाँ बीवी में बड़े झगड़े भी होते थे, लेकिन वो इस वजह से तलाक नहीं देते थे एक दूसरे को कि माँ बाप की इज्जत पे हर्फ आ जाएगा। वहां पे न सिर्फ औरत को तलाक से डर लगता था बल्कि मर्द को भी तलाक से डर लगता था। वो ये सोचते थे कि अगर हमने इस काम को सरंजाम दिया तो माशरे में इज्जत नहीं रहेगी, और बच्चों की खास तौर पे बहुत फिक्र की जाती थी। आज जब आपके अंदर बेगैरती इस तरह से रच बस जाती है कि आपको किसी का एहसास नहीं रहता, तो आप ऐसे फैसलों को चुटकियों में और मिनटों में कर देते हैं और किसी की जिंदगी तबाह कर देते हैं। अच्छा, तलाक होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह जो मैंने देखी है वो ये है लोगों की इन्वॉल्वमेंट। मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर जब दूसरे लोग आके आपको मशवरा देते हैं कि आप ऐसे कर लें, उसने तो ऐसे कर दिया, उसके बदले में आपको ऐसे करना चाहिए। जब दूसरे लोगों से मुराद आपके माँ बाप भी हैं, यानी लड़की के माँ बाप या लड़के के माँ बाप भी अगर आके आपको मशवरा देंगे कि अपनी बीवी को इस तरह रखो, या बीवी को बताएंगे कि शोहर के साथ ऐसे रहो, तो फिर वो रिश्ता नहीं चल सकता, क्योंकि ये ऐसा रिश्ता है जो एक फितरती रिश्ता है और इसको आपने खुद ब खुद जीना होता है। और इस रिश्ते के अंदर अल्लाह ताला की जात जो है वो आप लोगों के लिए मोहब्बतें पैदा करती है। बड़ा बाबरकत रिश्ता है। जब आप इस रिश्ते के अंदर दूसरे लोगों को डालते हैं, यकीन जानिएगा वो आपको बसता हुआ नहीं देख सकते। आप हैरान हो जाएंगे कि आपके घर के अंदर से भी लोग उठ के आ जाएंगे जो आपको बसता हुआ नहीं देखेंगे, और फिर आपका रिश्ता तुड़वा के आपको तलाक दिलवा के बिठा देंगे, फिर कहेंगे कि ये आपके साथ क्या होगा। बाद में इसी बात पे आपको ताने भी देंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इस पाक साफ रिश्ते के अंदर किसी इंसान को ना लेकर आए, बंद कमरे के अंदर बहस करें, बात करें, और एक चीज का आप इरादा कर लें। वो इरादा ये करें कि ये जो शख्स है या ये जो औरत है, इसी के साथ मेरी सारी जिंदगी गुजरनी है और मैंने आखिरत में भी इसी के साथ रहना है। तो मैंने इसकी सारी बातें, सारी बुराइयां भी अच्छाइयों के साथ अपनानी है और कोशिश करनी है कि हम दोनों मिलकर एक दूसरे को बेहतर कर सकें। उसमें करना क्या होता है, जब बहस आ रही है आपकी तरफ, तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि मैं जा रहा हूं या मैं जा रही हूं। आप उस कन्वर्सेशन को एंड नहीं कर सकते। आप बात को खत्म करके जाए ना, वहीं पे बैठे 1 घंटा बहस करें, 2 घंटा करें, लड़ाई करें, ऊंची आवाज में भी बात हो जाए, लेकिन जाए ना, पीठ मत दिखाएं। इस रिश्ते को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। बात सुनते रहे। जब आप सुनते रहेंगे आखिरकार आपका गुस्सा निकल जाएगा। बातों को बहुत दिनों तक दिलों में ना रखा करें। आप बातों को दिलों में रखते रहते हैं, एक दिन आगे आप फटते हैं और फिर वो एक्सप्लोड करती हैं चीजें डिफरेंट तरीके से। जो बात बुरी लगे वो बताएं, डिस्कस करें। आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोसेस है वो आपका सेटलमेंट का जाता है। जब इंसान शादी करता है तो नए जब आप रिश्ते के अंदर होते हैं तो सारी चीजें अच्छी लग रही होती हैं, और नई शादी में सारी बातें बहुत अच्छी लग रही होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब आप सेटल डाउन होते हैं तो चीजें फिर इख्तलाफ राय की तरफ आती हैं। आपको हाइजीन के मसले हो सकते हैं, आपको उनके खाने से, उठने, बैठने, चलने, बोलने, हर चीज से मसले हो सकते हैं। और ये आता है, हर जोड़े पे ये दौर आता है। उस दौर से निकलना बड़ा आसान है। वो ये है कि आपका वक्त आ चुका है सब्र करने का और एक दूसरे को एतमाद के साथ, रिस्पेक्ट के साथ डील करने का। अब आप अच्छाइयां तो बड़ी देखी उसकी, अब जब आपको 2-4 गलतियां, कोताहियां, बुराइयां नजर आ गई तो आप मुंह मोड़ना चाहते हैं, तो ये ना किया करें। उस वक्त आप उनके साथ रहें, आप उनकी बात को सुने, समझें और उनकी बुराइयों के साथ उनको एक्सेप्ट करें, और पीठ ना दिखाएं। पीठ दिखा देते हैं जब आप और छोड़ के चले जाते हैं तो फिर ये भी बहुत। अच्छा, मैंने ऐसे भी जोड़े देखे हैं। एक खातून थी जिनकी कंप्लेन हमारे पास ऑफिस में आई कि उनका शोहर जो है जी वो मल्टीपल उसकी गर्लफ्रेंड्स हैं। तो कहा कि जी मसला क्या है,
انہوں نے کہا یہ ایک کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے. آپ چاہتی کیا ہیں؟ انہوں نے کہا گرل فرینڈ جتنی مرضی رکھے, جس کے ساتھ مرضی جائے, شادی نہ کرے دوسری. تو ہمارے ہاں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ گناہ کو تو جو ہے وہ ترجیح دی جاتی ہے, لیکن حلال کام جو ہوتا ہے اس سے روکا جاتا ہے. اور یہ بھی بات آ کے پھر آخرکار میں ہوئی ان کی طلاق ہی, لیکن طلاق تب ہوئی جب 2 بچے ہو گئے. اب اسی سارے چکر میں 2 بچے بھی ہو گئے, بعد میں یہ بات بھی ان سے ہضم نہیں. عورت کیسے برداشت کر سکتی ہے جی شراکت؟ آخرکار جا کے طلاق ہو گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے, جس کی بھی آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہو, آپ صرف یہ دیکھیں کہ مخلص انسان آپ کا کون ہے. جو جوڑنے کی بات کرے اس کی بات سنیں, جو توڑنے کی بات کرے وہ یقین مانے کہ شیطان ہے, ابلیس ہے, اس کی بات نہ سنیے گا. جو جوڑنے کی بات کرے اس کی بات سنیں اور اس کی بات کو اہمیت بھی پھر دے. اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ابلیس کے پاس جب اس کے چیلے جاتے ہیں اپنے اپنے برے کاموں کی فہرست لے کر, تو سب سے زیادہ شاباشی اس کو ملتی ہے جس نے طلاق کروائی ہوتی ہے. اس سے ریلیٹڈ اور جو باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں, جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ وجوہات بھی ہو سکتے ہیں, کامنٹ سیکشن میں لکھیں, اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ اس رشتے کی خوبصورتی اور مضبوطی کے لیے ہم بھی اپنا کردار ادا کر سکیں. شکریہ.